बढ़ी तकरार। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता हुए शामिल। आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुआवजे के बाद मुकदमे से राहत मिल पाएगी? सवाल इसलिए कि बीजेपी ने एक के बाद एक अब डिमांड करनी शुरू होगी। सबसे पहले बीजेपी ने यह कहा कि ये बीजेपी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। याद कीजिए, जब हमने आवाज उठाई उसके बाद आज मुख्यमंत्री को एहसास हुआ और मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान कर दिया कि 4-4 लाख रुपए मुआवजा देंगे। हालांकि शर्तों पर अभी बीजेपी के कई सवाल हैं। सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर जो आपने एक मैकेनिज्म तैयार किया है, जो आपने शर्तों का जो एक लिफाफा बड़ा सा पेज लेआउट तैयार किया है, उसके बारे में आपको और भी अध्ययन करना चाहिए था। लेकिन अब यहीं तक बात नहीं रुकी है। सुशील कुमार मोदी एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने और क्या बातें कही हैं, हम उन्हीं की जुबानी सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, अभी तक जब से शराबबंदी लागू हुई है 5,17,000 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5,17,000। 3,61,000 FIR दर्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए। और इसमें जेल जाने वाले या मुकदमे जिन पर दर्ज हुए उसमें 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। और इसलिए हमारी ये मांग है, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार को आम माफी का ऐलान कर सभी मुकदमे वापस लेना चाहिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है, घुटना टेकना पड़ा है। जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा था जो पिएगा वो मरेगा, जिस मुख्यमंत्री ने यह कहा कि दारू पीकर मरने वालों का हम और प्रचार करवाएंगे और दारू पीकर मरने वालों को हम कभी मुआवजा नहीं देंगे, दारू पीकर मरने वालों से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। और एक बार उन्होंने 19 दिसंबर 2022 को कहा अवैध शराब से मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा मांगना उसी तरह है जैसे किसी बम बनाने और उसे लगाने वाले के लिए राहत मांगना। क्या राज्य सरकार उन लोगों को भी भुगतान करेगी जो बम लगाते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए, उस ग्राफिक्स स्प्रेड को सबसे पहले हम सामने रखने जा रहे हैं और एक एक कर हम आपको बता रहे हैं कि इस मामले को जरा और समझने की कोशिश कीजिए मोटो अक्षरों में कि आखिर ये मामला क्या है। मुआवजा देने के बाद भी सीएम को राहत नहीं मिल पा रही है क्योंकि सुशील कुमार मोदी अब सामने आ गए हैं और बीजेपी ने नीतीश सरकार से एक नई डिमांड रख दी है। नई डिमांड क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं। और सभी मुकदमों को वापस लेने की मांग है, ये कहा जा रहा है। और एक के बाद एक डिमांड बढ़ती जा रही है। 25,000 आरोपियों को रिहा करने की मांग भी की जा रही है। तो बात अब मुआवजे से मुकदमे को वापस लेने तक पहुंच गई है। जो पिएगा वो मरेगा, ये बयान जो नीतीश कुमार ने दिया था, उस बयान पर ये माफी मांगे, उस बयान को वापस करें और राहत यहां पर मिलती नहीं दिखती है। दूसरी प्लेट हम जरा प्ले करते हैं मामले के बाद। और ये बीजेपी की मांग क्या है कि शराबबंदी के सभी मुकदमे वापस ले ले सरकार। पहली डिमांड ये है। दूसरी डिमांड ये है कि जेल में बंद 25,000 लोगों को रिहा कर दिया जाए। तीसरी डिमांड पर आइए। सुशील कुमार मोदी ने अपनी बात तो कही लेकिन हम उसे लिख कर बताते हैं। 3,61,000 मुकदमे वापस लिए जाएं। चौथी मांग बीजेपी की यह है कि आंख गंवाने वाले लोग जिन्होंने जहरीली शराब पी, आंख गंवा दी, रोशनी गंवा दी, उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। सभी 500 परिवारों को ब्याज समेत मुआवजा मिले, ये डिमांड की गई है। आज के डिबेट को शुरू करते हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, देवजानी मित्रा प्रवक्ता आरएलजेपी से, अमरिंदर त्रिपाठी राष्ट्रीय प्रवक्ता। हम के सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। बड़ी डिमांड है अभिषेक और डिमांड बढ़ती जा रही है और खुलकर सुशील कुमार मोदी सामने आए। हालांकि नीतीश कुमार बराबर सुशील कुमार मोदी के बारे में ये कहते रहे कि भाई नहीं बोलेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा, नंबर कैसे बढ़ेगा। लेकिन अभी जो डिमांड की जा रही है, 4 लाख वाली बात तो चली आ गई, इस पर बीजेपी कह रही है कि हमारी जीत हो गई। हमें जरा बताइए, जो नई डिमांड सामने आई है, इस पर क्या कहना है आपका? मैं पिछली किसी भी बात पर नहीं जाऊंगा कि बीजेपी के लोग शामिल थे, शराबबंदी का समर्थन किया था, हर कुछ किया था। सुशील कुमार मोदी जी को जरा खुलकर सामने आना चाहिए।
आप कहें तो मैं उनका ट्वीट निकालकर अच्छे से आपको दिखा दूं। यही सुशील कुमार मोदी जी हमारे साथ जब हुआ करते थे तो इस बात को बाइफरकेट करके बोलते थे कि जहरीली शराब से मौतें और शराबबंदी अलग अलग मसले हैं। जिन प्रदेशों में जहां भाजपा का शासन भी है वहां भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं, ये लोग कोई मुआवजा नहीं देते हैं। उसके बाद जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, जो लोग जेल के अंदर हैं, किस बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि उनको रिहा कर दीजिए, सार्वजनिक माफी मांगिए। मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं ऐसे विपक्ष के लोगों को कि आप लोग भले ही समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे, कामयाब नहीं होंगे। और एक चुनौती है, ट्वीट आपके हाथ में है क्या अभिषेक? हम अभी बस खोज के निकाल देता हूं। उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया है। ये ट्वीट डॉक्टर विनोद शर्मा से हम जरा पढ़वा देंगे तो और भी जरा पक्का हो। हाँ, जरूर। हाँ, उससे जरा निकालिए। तो मैं वो ट्वीट खोज कर निकाल देता हूं। हाँ, ठीक है। हाँ, मेरा वो फोन मिस हो गया है। ठीक है। उन्होंने विस्तृत आंकड़ा दिया है। हाँ। विभिन्न प्रदेशों का आंकड़ा दिया है। विवेक जी, अब मैं चुनौती देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि भाजपा के लोग अगर शराबबंदी के खिलाफ हैं, जिस तरह से वो लोग वकालत कर रहे हैं कि जिन भी लोगों पर मुकदमा हुआ है उनको आप जेल से बाहर ले आइए, सार्वजनिक माफी मांगिए, तो ये लोग पहले अपने घर से शुरुआत करें। अपने घर में जो सम्मानित महिलाएं हैं उनसे पूछे कि क्या शराबबंदी को खत्म करना चाहिए। क्या ऐसे लोग जो शराबबंदी कानून को तोड़ते हैं, उसमें संलिप्त होते हैं, जहरीली शराब, अवैध शराब का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को रिहा करना चाहिए। ये विश्लेषण ये लोग अपने घर में कर लें, एक लिखवा कर दे समाज के अंदर, ताकि जनता भी इनकी असलियत को जान जाएगी। अरे भाई, जहां जहां आप लोग फेल होते हैं वहां तो चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तब तक आप ढूंढ लीजिए। और बिहार में जब अभिषेक जरा ढूंढ लीजिए, डॉक्टर विनोद शर्मा से इसका जवाब मांगते हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा, ये गंभीर आरोप लगा है, उस ट्वीट को निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि ठीक है, हो सकता है किसी से भी ये चीजें मिस हो सकती हैं। हमने भी अगर उस पर ध्यान नहीं दिया होगा तो अच्छी बात है, ये चीजें अब सामने आएंगी कि आज डिमांड जो की जा रही है बीजेपी की तरफ से, सुशील कुमार मोदी ने जिस तरीके से सारी बातों को सामने रखा है, जानना जरूरी है कि इससे पहले उन्होंने क्या कहा था। क्या कहना होगा आपको? आपके संज्ञान में है कोई ऐसा ट्वीट या फिर ऐसा कोई वर्जन जो कि सुशील कुमार मोदी की जुबान से या फिर उनके संज्ञान से बातें आगे निकली? देखिए विवेक जी, ये मनगढ़ंत ट्वीट है, कहीं सुशील मोदी जी का इस तरह का ट्वीट नहीं है। और शराबबंदी के पक्ष में मैं दिखा दूंगा। मिल गया ट्वीट मिल गया। हमेशा एक सेकंड रुक लीजिए, पढ़ लीजिए। आप पढ़ के सुनाइए। अच्छा, पढ़ दिए तो विनोद जी। मैं देखिए, विनोद शर्मा जी 17 जनवरी 2022 का ट्वीट, हूबहू पढ़िएगा। पढ़िए, हूबहू पढ़िए विनोद शर्मा, पहले पढ़िए ना भाई, पहले पढ़िए ना सुशील कुमार मोदी जी का ट्वीट, पढ़िए पहले ट्वीट पढ़िए अच्छे से। नहीं पढ़ पाएगा तो मुझे अपने मत पढ़िए, जिन राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं है वहां अक्सर बिहार से ज्यादा बड़ी घटनाएं हुई हैं। यही तो है। हाँ, पढ़िए ना आगे। मैं नहीं पढ़ रहे हैं विवेक जी, नहीं पढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 2011 में जहरीली शराब पीने में 167 मौत हुई है। महाराष्ट्र में 2015 में 102 मौत हुई हैं। ठीक है। यूपी में 108 मौत हुई है। सुन लिया ना। इनमें किसी राज्य में शराबबंदी का लागू नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें कहा है कि मुआवजा नहीं मिला। अरे भाई, मुआवजा की बात कहाँ है? गलत तर्क मत दीजिए मुख्यमंत्री भाई। आप जहरीली शराब से मत हो। वाह, कहा उन्होंने कहा हाय रे बेशर्मी। सभी राज्यों में मुआवजा मिला है। अरे शर्म को भी शर्म आ जाएगी। मुख्यमंत्री हैं जो अपनी बात से पलटते और आप जैसे प्रवक्ता आपने क्या पढ़वा दिया उनसे? झूठ बोलते हैं चैनल पर। हंसी आ रही है, बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, हंसी आ रही है। अच्छा अभिषेक जी बताइए, ठीक है विनोद शर्मा जी रुकिएगा, विनोद शर्मा जी रुकिएगा। आप अभिषेक इस बात का तर्क दे रहे थे कि उन्होंने पहले एक ट्वीट किया था। ठीक है, डिबेट पर हम आएंगे। हमें लग रहा है कि डिबेट से थोड़े पहले है। हम जरा बताइए इसका क्या तर्क क्या है, इस ट्वीट पे कैसा क्या तर्क है? आराम से डिबेट करिए। हाँ, आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि ऐसा कोई ट्वीट है ही नहीं। गलत बयानबाजी। अच्छा, ट्वीट है ना ही नहीं। ट्वीट में क्या मजमून क्या है? ट्वीट में क्या लिखा है? अच्छा, ट्वीट में संख्या बताया गया है। आप एक बहुत शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी मौत हुई है, इसका मतलब यह नहीं है। अरे भाई, बिहार को आप डिफेंड कर रहे हैं। आप बिहार को डिफेंड कर रहे थे, साथ में हैं शराबबंदी के। अरे कहाँ थे आप? लेकिन नहीं पक्ष में है आप लोग शराब प्रेमी हैं। नियम को तोड़ा है, अपने वचन से पलटी विवेक जी, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। पलटी मारी बार मैं आपके न्यूज चैनल पर व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ विवेक जी। गरीबों का ख्याल करते हैं तो मैं आपको भी कर दूं। 25,000 लोगों को बाहर लाए जेल से, क्योंकि वो लाचार और विवश हैं, उनके पास पैसे नहीं है केस लड़ने के लिए। ठीक है, हम आते हैं एक मिनट आते हैं। देवजानी मित्रा जरा अपना ऑडियो चेक कीजिए। आपकी आवाज बीच में आप बोल रही थी लेकिन आ नहीं रही थी आवाज। देवजानी मित्रा जी अपनी बात रखिए आप। और इनके प्रवक्ता। हाँ, एक मिनट रुकिए, विनोद शर्मा 1 मिनट आप 1 मिनट। देवजानी मित्रा सभी राज्यों में ठीक है, किसी राज्य में नहीं। देवजानी मित्रा सभी राज्यों में देवजानी मित्रा, आपको ट्वीट भी नहीं मालूम था। मुआवजे के बाद मुकदमे से राहत मिल पाएगी, सवाल यही है। आप एक्सपोज हो चुके हैं।
पढ़ नहीं पा रहे थे। देवजानी मित्रा जी, सारी चीजें स्पष्ट है। मैंने विवेक जी, देवजानी मैंने मित्रा आपको जी, आवाज आ रही है आपको? मैंने आपके चैनल को भेजा है। एक मिनट। देवजानी मित्रा जी, आवाज आ रही है? देखिए अभी मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ कि मुआवजा देने की बात हो या फिर 25,000 जो लोग हैं उनको रिहा करने की बात हो या फिर अभी जो अभिषेक जी जो ट्वीट दिखा रहे हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि आप अपने पॉइंट को जस्टिफाई करना क्यों चाहते हैं। जो शराब पिएगा वो मरेगा जैसा कमेंट एक ऑनरेबल सीएम साहब को तो शोभा नहीं देता है। नहीं तो क्या बोल रहे हैं कि शराब पिएगा तो अमर हो जाएगा? नहीं तो भैया जो शराब पीने वो फिर मौत करेंगे। शराब जो बंद है उनके ऊपर कार्रवाई तो क्यों नहीं कर रहे हैं? जो शराब पी रहा है, शराब कार्रवाई के खिलाफ आराम से देवजानी जी, आराम से बोलिए। होता क्या है ना कि जब ये नहीं सुनिए, जब तकनीक का सहारा लेते हैं ना तो तकनीक भी आपकी आवाज के सामने बौनी साबित हो जाती है। रुक जाइए देवजानी जी, आराम से देवजानी आराम से। में जब एनएचआरसी का रिपोर्ट मांगा गया उस पे आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे? मोतिहारी में अभी क्या कहते हैं आपका दिखा जा रहा है कि 14-15 डेथ है, शायद उससे ज्यादा है। छपरा आपका 150 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। हाँ। आपके लाखों के संख्या में लोग जेल में बंद है। हाँ। आप ये कहना चाहते हैं आप लोग जितने लोगों को पकड़ रहे हैं वो दलित, महादलित या फिर वो गरीब लोग, लेट मी कंप्लीट। तो आप इसका समर्थन करेंगे? आप इसका समर्थन करेंगे? देवजानी मित्रा, सुशील कुमार मोदी ने 17 जनवरी 2022 को जो ट्वीट किया, तो भैया 17 जनवरी 2022 को जो ट्वीट किया, देवजानी मित्रा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने लिखा कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं है वहां अक्सर बिहार से ज्यादा बड़ी घटनाएं हुई हैं। तो ये पक्ष की बात हुई या फिर नहीं, ये कौन सी बात है? पहले ये क्लियर कर दीजिए। नहीं, तो ये सुशील कुमार मोदी ने 17 जनवरी 2022 को जो ट्वीट अभी अभिषेक ने मुझे भेजा, उसमें जो लिखी है बातें कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं है वहां अक्सर बिहार से ज्यादा बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसका मतलब क्या कि नहीं, मैं जवाब दे दूं? जेल भेज दीजिए। नहीं। उनको जेल में सड़ा दीजिए। अच्छा। जहरीली शराब बेचेंगे, पिएंगे, उनको भाजपा में शामिल करा दीजिए। विनोद जी के साथ काम करने लगा दीजिए। मुख्यमंत्री ने अपना नियम बदल दिया। मुझे बोलने का मौका दीजिए। 500 रुपए विवेक जी में संरक्षण क्या अपराध है? विवेक जी मुझे बोलने पहले जो दीजिए। पीते थे उनका क्या अपराध है? क्यों उनको जेल में सड़ा रहा है? आज आप थाने से छोड़ देते हैं पैसा लेके, तो पैसे मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं क्या? मैं जवाब दे दूं विवेक जी। सवाल उस आश्रित का है। जवाब के लायक है क्या? बार मुख्यमंत्री नियम क्यों बदल रहे हैं? एक्सपोज हो गए हैं मुख्यमंत्री, एक्सपोज विनोद हो जी, गए हैं। आप एक्सपोज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री एक्सपोज हो गए इस हैं। ट्वीट के माध्यम से आप एक्सपोज हो चुके हैं। कुछ लोग को जेल में शराबबंदी के खिलाफ कहीं आप शराब प्रेमी हैं, कहीं आप लोग शराब प्रेमी हैं, सारा मंत्री कहीं आप महिला विरोधी हैं, कहीं आप महिला विरोधी हैं, कहीं ना कि आप महिला विरोधी हैं। आप चाहते हैं कि शराब चालू हो जाए। देवजानी मित्रा जी एक मिनट शांत रहिए। देवजानी मित्रा जी एक मिनट, हम आते हैं आपके पास। देवजानी मित्रा एक कर बात कीजिए, देखिए हौच पौच मत कीजिए, रुकिए। हाँ ठीक है मित्रा जी एक मिनट, मैं जवाब दे दूं? नहीं ठीक है। हाँ अभिषेक आते हैं। छोटी सी बात। हाँ ठीक है, रुकिए। छोटी, उनको शांत कराइए। देवजानी मित्रा जी डेकोरम मेंटेन रहे। हाँ थोड़ा डिबेट का डेकोरम मेंटेन रहे। हाँ ठीक है, आप बताइए, छोड़िए डिबेट हम करवा लेंगे। शांत रहिए, जीतन मांझी जी और अजीत शर्मा जो विरोध कर रहे हैं उस पर क्या कहना है, इनको बता दे। थोड़ा शांत रहिए। अजीत शर्मा जी अच्छा ने ठीक है, देवजानी मित्रा जी, कि आपकी डिबेट का डेकोरम बना रहे। देवजानी मित्रा जी देखिए, एक तो आपकी आवाज कट के आ रही है, परेशानी यहाँ पर है। आप स्क्रीन देखिए, वहां पर थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप खुद को पता लग जाएगा आपको कि क्या। हाँ ठीक है अभिषेक बोलिए। 15 दिन पर अभिषेक कमेंट मत कीजिए इधर, अपनी बात कहिए अभिषेक। ये अपने अफसरों का चिल्लाना बंद करे तब तो। अरे हो जाए, नहीं चिल्ला नहीं रहे, बोल रहे हैं। शांत रहिए, ऐसे डिबेट चलेगा आपका। अभिषेक झा जी देखिए, ये हॉट पॉट नहीं ठीक है, एक साथ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं दिक्कत हो जाएगी, फिर कहीं ना कहीं से कट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपका ऑडियो म्यूट कर दिया जाए? नहीं, आप चाहते हैं आपका ऑडियो म्यूट कर दिया जाए? नहीं, आप चाहते हैं कि वहाँ कुछ मशीन इस्तेमाल कर ले? यहाँ बकवास कर रहे हैं, यहाँ बकवास कर रहे हैं। क्या कहा था आपने कि सुशील मोदी का ट्वीट नहीं है? मैंने हवा निकाल दी आपकी हवा निकाल दी है। आपको 12 वोट दिया है मैंने, आपको एक्सपोज कर दिया है, आपकी राजनीतिक औकात बता दी है मैंने।
आप शराबबंदी के खिलाफ हैं, आप शराब प्रेमी हैं, आप महिला विरोधी हैं, आप समाज विरोधी हैं, विनोद शर्मा जी, मंत्री आप शराब जैसे पीते हैं, लोगों को मुख्यमंत्री के जो बगल ऐसी में सोच बैठते रखते हैं, हैं, उनके मंत्रियों का समाज ब्लड करने का टेस्ट ध्यान नहीं है। मंत्रियों आप का सोचते ब्लड हैं कि आप टेस्ट चिल्लाएंगे और हम हिम्मत शांत है तो रहेंगे, ब्लड टेस्ट ये करेंगे, करना नहीं रहेंगे, ब्लड टेस्ट भाई करवाइए अपन मंत्रियों रिस्पॉन्स करेंगे। अपने ये अफसरों है को बात सुशील कुमार मोदी, शराबबंदी शराबबंदी के पक्ष में बोलते हैं, शराबबंदी के पक्ष में बोलते हैं, ये शराब प्रेमी हैं आप। देखिए, आप कौन शराब प्रेमी है, कौन महिला विरोधी है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि जो मुआवजे का ऐलान किया गया, इसके बाद एक डिमांड जो रखी गई है कि मुकदमे से भी राहत दी जाए, तो क्या मिल पाएगी, राहत मिल पाएगी? अभिषेक, इसका जवाब दीजिए, क्या राहत दे देंगे? मुआवजे के बाद एक प्रेशर है कि 4 लाख दे दिया, भले कोई नहीं, एक सिंपल सवाल है, क्या मुआवजे के बाद जो राहत की बात कही जा रही है कि मुकदमे से भी राहत दे दीजिए, क्या ये मांग पूरी होगी? अच्छा, मुकदमा क्यों हुआ होगा? नहीं, सुनिए विवेक जी, मुकदमा क्यों हुआ होगा? अब क्यों छोड़ दिया जाता है? 500 रुपए लेके हमको बता दीजिए, बुलवाइए इनसे। नियम में क्यों परिवर्तन आप हुआ? डिबेट क्यों करा रहे हैं? अब क्यों छोड़ दिया जा रहा ठीक है ना, है? शर्मा जी, एक मिनट रुकिए। क्यों मकान जब्त शर्मा नहीं हो जी, रहे? क्यों वाहन जब्त नहीं हो अरे रहे? अमरेंद्र त्रिपाठी के पास चलते हैं भाई, रुकिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता हम के विवेक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हम के अभिषेक आते हैं, रुकिए, क्योंकि आप बोलेंगे ना, आपके इर्द गिर्द कई लोग बोलेंगे। रुक जाइए। अमरेंद्र त्रिपाठी, अमरेंद्र त्रिपाठी, हम पार्टी के, मुआवजे के बाद मुकदमे से भी राहत चाहिए भाई, ये डिमांड है बीजेपी की, क्या इससे सहमत है? शराब डेली शराब भी बनता है। देखिए, आज तक किसी हमारे को पता पार्टी नहीं था के कि जो शराब संस्थापक बनाने संरक्षक की कौन बिहार होगा। के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने जब शराबबंदी हुई तो मांझी जी ने शराबबंदी का समर्थन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का सराहना किया और उनके साथ रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये निर्णय एकदम सही निर्णय है और इससे गरीब जनता को इसका लाभ मिलेगा। जहाँ तक बात आई कि जो शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई और उसके उपरांत जब यह बातें आई कि जो शराब पी के मरे हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तो उस पर हमारे मांझी साहब, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हम के संस्थापक संरक्षक जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि जो शराब पीकर जो लोग मरे हैं उनके परिजनों को क्या इसमें कोई दोष नहीं है। और मांझी जी, मोदी जी अभी बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं ये मोदी जी जाने, मोदी जी को तो केंद्र की राजनीति करना चाहिए, लेकिन वो तो बिहार की राजनीति शुद्ध से नहीं कर पा रहे हैं वो क्या, और केंद्र की राजनीति में उनको भेजा गया है, तो हमको तो लगता है उनको केंद्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि जीतन राम मांझी जी ने, आपके पास क्लिप भी होगा जिसमें उन्होंने आग्रह किया था मुख्यमंत्री जी से कि जो शराब पीकर जो लोग मरे हैं उनके आश्रितों का इसमें कोई दोष नहीं है, पीने वाले तो गलती किए और वो आज इस धरती पे नहीं है, लेकिन उनके परिवार बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीब परिवार से हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति एकदम बद से बदतर है, तो उनको जो है ना मुआवजा की राशि मिलना चाहिए। मांझी जी के किस बयान को सटीक माने? ये चलिए आपकी बात मान लेते हैं। मांझी जी ने ध्यान आकृष्ट किया, नीतीश कुमार को ये कहा कि भाई जो लोग गरीब हैं उन परिजनों का क्या दोष, जो पीने वाला था वो तो दुनिया छोड़ चला, लेकिन जो आर्थिक तंगी में जिएगा उनकी मदद की जाए, यही आप कह रहे हैं। लेकिन वही मांझी जी नहीं, ये बात नहीं, जब वही मांझी जी कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, दवाई के तौर पर लो, तो आखिर मांझी जी के किस बयान को हम सपोर्ट करें, जरा ये बताइए। पहले मेरी इस बात को पूरा होने नहीं, पहले उसके मेरी बात बाद देखिए, हमारे पास समय कम है, मुझे मेरा आंसर चाहिए, बताइए। जी क्या बोलिए। नहीं, वही हम कहना चाह रहे हैं कि मांझी जी की एक बात को ले रहे हैं हम, चलिए ठीक है, उन्होंने भी आश्रितों को मदद की बात कही, लेकिन जो बराबर कहते रहे कि थोड़ा थोड़ा, कभी 60 ml 30 ml बताते रहे, क्या मतलब था इसका? आखिर किस बात पर हम भरोसा करें? मांझी जी ने हमेशा कहा कि जो अन्य राज्यों में जो शराबबंदी कानून है उस कानून का भी अगर हम लोग बिहार में इम्प्लीमेंट करेंगे उस तरह की, आप अगर इसका जवाब दे ही नहीं रहे हैं। वो तो ठीक, अच्छी बात कही, ये जो पीने वाला बोला कि ये थोड़ा थोड़ा छुपा के ही कहीं गटक लीजिए, इसका क्या मतलब है? ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। मित्रा जी अपनी बात उन्होंने किस परिस्थिति में कहा? ठीक है, परिस्थिति कुछ नहीं होती सर, जो जुबान से बात निकल जाती है ना, ये पब्लिक डोमेन, क्योंकि देखिए वो पॉलिटिशियन है, सारे मीडिया में लोग जो है ना कुछ बात जो उनको बोलना चाहते हैं उस बात को बोलने नहीं दिया जाता है और आप आधा अधूरा कट करके वो चला दिया जाता है। नहीं, देवजानी मित्रा जी, हाँ देवजानी मित्रा, आवाज आ रही है? मैं बस इतना ही सवाल करना चाहूंगी हमसे, अमरेंद्र त्रिपाठी जी से, कि आप जैसे बोल दिए कि बाकी राज्यों में शराबबंदी है, मुझे तो भाई समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सी राज्य की बात करें। अगर आप गुजरात की बात करें तो
तो गुजरात मॉडल को अगर फॉलो करना है तो हर एक चीज पे फॉलो कीजिए। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक तरफ आधी आबादी को सपोर्ट करने के लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने शराबबंदी लाई थी कि भाई उनके ऊपर क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, बाकी जितने भी राज्य है, मैं ऐसे बहुत सारे स्टेट को जानती हूँ जहाँ पे ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, गरीब लोग जो शराब नहीं पीते हैं, वो भी आके बीवी को रोज पीटते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ शराबबंदी, शराब पीना कहीं पे कोई ठीक है अभिषेक, झटाझट उत्तर दे दीजिए। दूसरी मुआवजे बात से कि राहत भाई- मिलेगी नहीं? सुशील कुमार मोदी को जवाब दे दीजिए आप। अभिषेक, सुशील कुमार मोदी जी को जवाब दे दीजिए। मुआवजे की जो बात है वो तो सकारात्मक संदेश है, लेकिन एक तरफ ये बात होती है कि शराब के अवैध कारोबार में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी वक्त ये विरोधाभास है कि उन पर जो मुकदमे हैं उनको हटा दीजिए, लोगों को जेल से बाहर। अरे कोई गलती तो कर रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है? अब जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? शर्मा जी क्यों राजद के दबाव में, राजद के दबाव में है। सरकार चला रहे हैं। इस ट्वीट के माध्यम से सच्चाई बता दी है। आप क्यों मुकदमे नहीं कर रहे? अब जेल क्यों नहीं भेज रहे? करेंगे शराब खरीद चलिए, एक से एक नई डिमांड बीजेपी की तरफ से की जा रही है। मुआवजे के बाद मुकदमे से वापस करने की मांग हो रही है, लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसा नहीं लगता कि जेडीयू इस मूड में है, क्योंकि अगर जेडीयू अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी जो कह रही है जेडीयू उसे मानती जा रही है। हालांकि इसका पूरा जो 4 लाख वाले मुआवजे की बात है उस पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन जिन लोगों पर मुकदमे हुए हैं, किस परिस्थिति में मुकदमे हुए हैं, क्या वो तस्कर हैं, पीने वाले हैं, इसकी समीक्षा सरकार अपने तरीके से करेगी, क्योंकि पूरा अमला लगा हुआ है इन चीजों को अलग करके मुआवजा देने पर। और अब आगे जब मुकदमे वापस लेने की बात होगी या हो भी रही होगी तो उसमें भी पूरी तरह से जांच की जाएगी और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर सरकार आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।